हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल अपने के लिए 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम होने वाला है फिन निफ्टी में, क्योंकि आज जो मोमेंटम हुआ वो कितना 23,520 पकड़ लो या 550 पकड़ लो, 400-150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्या हुआ रह गया। लेकिन कल अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिन निफ्टी आपका बैंक निफ्टी मिड कैप में सब में मिलना है, निफ्टी में नहीं मिल सकता उसका कुछ पता नहीं, लेकिन फिन निफ्टी में जरूर मिलेगा। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको अभी बता दे रहा हूँ। राइट, अभी मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा। बहुत अच्छी कंडीशन बनी। देखो ये जो अपना सप्लाई एरिया है ना, कल इसको ब्रेक होना चाहिए। और ये सप्लाई यानी सपोर्ट लेवल डिमांड जोन एरिया जो है, ये अपना डिमांड जोन जो एरिया है वो हमारा क्या होगा, कल ब्रेकआउट होगा ना तो एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। यानी 23,400 अगर हमारा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि प्रीवियस वीक का ओपनिंग प्राइस प्लस आज का हाई प्लस सप्लाई एरिया, तीन चीज कल ब्रेक होंगी। और 23,600 पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा 23,600 पे जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है 23,600 पे, यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम है, राइट, यहाँ पर क्या है, वीकनेस वाली सेकंड शिफ्टिंग है। क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है 23,500 पे है, तो सेकंड शिफ्टिंग कहाँ पर हुआ, 3 लाख आपका यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लो कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर। अब समझो हाई भी वॉल्यूम यहाँ पर भी है और आपका हाई कॉन्ट्रैक्ट है। जब बड़े प्लेयर को एग्जिट करेगी मार्केट, एलिमिनेट करेगी यानी 23,500 को, तो बचे क्या 100 पॉइंट ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा। उस केस में क्या होगा, ये वीकनेस एरिया हो जाएगा। यानी बड़े प्लेयर क्या करेंगे, वो एग्जिट कर देंगे, तो मार्केट क्या होगा उस केस में। ये जो शिफ्टिंग है ना कंटिन्यू, अगर आप देखोगे आपका 22,000 है, फिर आपका 23,000 है, राइट, एंड उसके बाद फिर आता है आपका 40,000 है। तो बैक टू बैक अगर आप देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अप साइड के लिए मोमेंटम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका इंक्रीज हुआ है, राइट। अप साइड के लिए मार्केट जो आपका हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ 24,000 पे, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो 600 ब्रेकआउट होने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस है अपना रजिस्टेंस सेल पे, तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे में मूवमेंट अच्छा करेगी। दूसरा केस देखो, जब मार्केट अब इसके अंडर में मार्केट क्या होगा, इसके अंडर मार्केट में अगर रिवर्सल ट्रेड मिलेगा तो भी हमारे लिए 23,600 ही कंफर्मेशन होगा। अब 23,600 पर अगर रिवर्सल ट्रेड कोई मिलता है तो अपने को क्या चाहिए, रिवर्सल ट्रेड में देखो जो अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए ओपन ट्रस्ट जो होना चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो अभी हाई वॉल्यूम के साथ नहीं है, तो हमको क्या करना है, अपने को होल्डिंग हमको इंट्राडे में ही पता चलेगा लाइव मार्केट में कि होगा या कि नहीं होगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये है कि ब्रेकआउट ट्रेड पे हम लोग प्लान करने वाले हैं, जो भी ट्रेड हम करने वाले हैं आगे, राइट, कल के लिए। एंड वही सेम अपने को देखना है 23,200 देखा, क्योंकि मंडे का ये लो है, प्लस आपका प्रीवियस डे का ये ओपनिंग है, प्लस आपका आज ये मंथली का ओपनिंग है, तो काफ़ी अच्छी मार्केट में ब्रेकआउट करेगी। और ये आएगी अपना 23,250। 23,250 को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो उस केस में मार्केट में होगा मोमेंटम। आप देखो यहीं पर मार्केट अटका हुआ है 23,250 और अपना जो हमने बताया 23,600 का, यहाँ पर देखो 23,000 अपना ये अपना 50, राइट, 23,000 अपना 450 अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना क्या है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। जो हाई वॉल्यूम है वो 23,400 पे है, आप समझ रहे हो, 23,400 पे मार्केट जो ब्रेक करने वाली है 250 को मार्केट ब्रेक करने वाली है, फिर जाके मोमेंटम करें। और अभी जो हाई वॉल्यूम है आप देख रहे हो 23,400 पे है, राइट। तो हमारे लिए क्या, हमारे पास 200 पॉइंट नीचे आने के बाद मार्केट में मोमेंटम होगा। लेकिन एंट्री हमको मे भी हो सकता है मिल जाए, क्योंकि अगर देखो अगर हमको चेंज हुआ के बेस में मार्केट कल चला और वॉल्यूम के साथ अगर एटीएम पे ट्रेड हो रहा है तो उस केस में तो हमको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसे में नहीं होता है तो फिर हमको क्या होगा, फिर हमको ब्रेकआउट ट्रेड ही करने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कहाँ पर 23,100 पर सीधा सीधा मार्केट में अगर देखोगे 300-250, तो ओवरऑल देखोगे यहाँ पर 250 मार्केट में क्या है, गैप है। तो जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर जब ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन एग्जिट हो चुकी होगी और उस केस में क्या होगा, कॉल साइड में पोजीशन जो होगी वो ऐड होती रहेगी, ठीक है। यानी आप 400 को ब्रेक करके 100 पॉइंट नीचे मार्केट को ले जा रहे हो, तो उस केस में 100 पॉइंट नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, कॉल साइड में अच्छे खासे सेलर्स आ चुके होंगे उस केस में, राइट। तो इसी वजह से हमको ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेड होगा। यही लेवल्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेड होगा ये 23,250। और इसके बीच में जैसे हमने बताया कि 23,000 जो आपका 400 लेवल है, ये सब लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो हमको सिर्फ कॉल साइड में एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि एटीएम पे क्या होना चाहिए, आपका हैवी वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, आपका हैवी वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, वो ट्रेड होना चाहिए, तभी जाके मार्केट मोमेंटम करेगा। अब देखो इसका मैं आपको दूसरा भी एग्जांपल आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो वेट स्मॉल रेंज जो हमने मिड कैप का आज यहाँ पर अपडेट किया था। अब मिड कैप में अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ हमने यहाँ पर अपडेट किया था कि मंडे वाला जो हाई होना चाहिए वो ब्रेक करना चाहिए। अब क्यों ब्रेक करना चाहिए, इसका भी लॉजिक इसी से रिलेटेड है जो भी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। यही सेम चीज़ है इसका, हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दिया, आप जाके देख सकते हो।
तो अब बात करते हैं थोड़ा मिड कैप में, बात करते हैं कि मिड कैप में कैसे प्लान करना है। अब देखो मिड कैप में सिंपल सा ट्रेड है, क्योंकि आज मार्केट क्या हुआ, डायरेक्शनल चला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में आज सपोर्ट लेवल ब्रेक करके मार्केट चली है। ठीक, जब सपोर्ट लेवल ब्रेक करके चलिए तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, 12,900 हमारे लिए क्या, 12,000 जो 900 है ये हमारे लिए क्या ब्रेकआउट ट्रेड होगा। एंड वही 12,800 मार्केट जब डाउन चलेगी तब जाके मार्केट क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा। और वही 12,900 ऊपर जब मार्केट चलेगी तो यहाँ पर क्या है, चलना स्टार्ट हो, क्योंकि मंथली क्या हाई के आसपास मार्केट आएगा, प्लस आपका डेली का ओपनिंग है, आपका प्रीवियस वीक का आपका हाई, ये सब चीज़ें, प्लस आपका डेली का लो है, प्लस मंडे का लो आपका ब्रेकआउट, प्लस वीकली हाई यहाँ पर है, राइट। तो इस केस में क्या मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन क्या है इस लेवल के दूर है, 900 और 800 के आसपास से, क्या आसपास नहीं है, आपके क्या इससे दूर है, तो 100 पॉइंट 50 पॉइंट क्या मार्केट दूर है। तो ऐसे में अपने को लिए स्पेस मिल जाता है मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो मैं आपको मिड कैप का चार्ट भी समझाता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली हम लोग कब प्लान करेंगे कब नहीं। अब 800 आप देखोगे यहाँ पर, ये रहा 800, 12,800 आप देखोगे, जो वॉल्यूम है वो एटीएम पर भी है और प्लस आपका 800 पे भी एक्टिव। मार्केट बाय द वे अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पर जो पोजीशन यहाँ पर लोगों ने सेल करके बैठे हैं ओटीएम को, अच्छा खासा इनको 50 रुपये का टाइम डीके की वजह से इनको पैसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन इनका टाइम डीके का अगर अपने को ख़राब करना है, यानी ऑप्शन बायर है हम लोग, तो इनको अगर हटाना है तो हमको क्या करना चाहिए, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, चेंज ओपन ट्रस्ट, जब हमको यहाँ पर एंट्री कर रहे होगे और ये मार्केट क्या हो गया अभी आपका 850 पे, जब ये 800 पर ट्रेड कर रही होगी तो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इस कॉलम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यानी एटीएम पे क्या होगी, हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया जाएगा। तब जाके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर क्या बड़े प्लेयर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इनको क्या है ब्रेक हो जाएगी। तो मैं तो वही बता रहा हूँ कि 12,800 अगर ब्रेक करता है तो ऐसे मार्केट कंटिन्यू क्या आगे मूवमेंट कर जाएगी। और वही एक दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखो 12,900 वाली जो मैं सीन बता रहा हूँ, 5,50,000 का आपका क्या है कि हाईएस्ट वॉल्यूम है। देन ये वॉल्यूम कहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है, 13,000 के आसपास, 13,000 के ऊपर आसपास यहाँ पर आप शिफ्ट हुआ, राइट। तो कितने पॉइंट लगभग यहाँ पर क्या है दोस्तों, 100 पॉइंट मार्केट दूर है। 100 पॉइंट बहुत बड़ा मार्केट होता है और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 34,000, देन 34,000, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलरिटी है। अब देखो दोनों जगह यहाँ पर पोजीशन ओपन हो सकती है। वैसा हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पोजीशन ओपन है तो यहाँ पर नहीं है, दोनों जगह लोग पोजीशन पर है। तो लोग क्या सोच रहे हैं, अब थोड़ा इनका समझो, सेलर अगर ट्रेड कर रहा है दो जगह तो क्या क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर उनको ऑलरेडी क्या होगा, पहले से इन लोगों ने पोजीशन बना के रखा होगा, ये किया होगा उन लोगों ने, क्या किया होगा, यहाँ पर इन लोगों ने एडवांटेज लिया होगा। मार्केट क्या, क्योंकि 13,000 के आसपास मार्केट आ जाया था, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये लोग दूसरी पोजीशन भी बनाए होंगे, राइट। ये क्या न्यू फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। आप देखो 13,000 मार्केट गया, यहाँ से मार्केट क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि न्यू पोजीशन ये लोग बनाए, राइट। तो मार्केट डायरेक्टली तो नहीं जाएगा ना 13,000 को ब्रेक करने, तो आपको क्या होगा, जैसे ही 900 को ब्रेक करेगी मार्केट में क्या होगा, रेंज होना स्टार्ट होगा। और यही रेंज ब्रेकआउट हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, यही रेंज ब्रेकआउट के अप साइड के लिए प्लान करेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों, है ना। तो आपको दोनों साइजों को आपको समझना है कि ऑप्शन सेलिंग में क्या करने से क्या हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन बायर आपका क्या होता है, जब ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप उसी का एडवांटेज आप ले सकते हो सेलिंग का, कि वो लोग दो स्ट्राइक प्राइस पे क्यों सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाय करके बैठे हैं। तो पहला इनका जो होगा यानी सेल करके, सॉरी यहाँ पर भी पहले उन्होंने पहले का सेल किया होगा, देन उसके बाद इन्होंने क्या आज भी पोजीशन यहाँ पर बिल्ड करे। तो ऐसे में क्या होगा, इस पोजीशन को बचाने के चक्कर में एक नई पोजीशन यहाँ पर ओपन की गई, राइट। आप सोचो अब इस पोजीशन में जो पैसा बन रहा होगा, जब मार्केट वापस अगर थोड़े से भी डाउन जाएगा 100 पॉइंट या 150 पॉइंट, डीके की वजह से इनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, राइट। प्लस मार्केट डाउन गया उसका पैसे मिल जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये पोजीशन अपनी यहाँ वाली एग्जिट करके ये वाली ओपन छोड़ दें, क्योंकि इनका स्पेस मिल जाएगा 13,000 का, लगभग 200-300 पॉइंट का दूरी मिल जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। आप समझ रहे हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 900 अगर ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगा, ऊपर आने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोबारा पोजीशन जो ओपन की है, ये इस पोजीशन को 12,900 के एग्जिट करेंगे। उस केस में ये लोग एग्जिट ही करेंगे, यहाँ पर पोजीशन ये लोग ऐड कर सकते हैं 13,000 पर। आप समझ रहे हो। तो उस केस में अपने को वही चीज़ देखना होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम दोस्तों। तो आइए आप समझते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान किया। जैसा मैंने बताया कि फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में ही बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, निफ्टी और में चांसेस कम है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो मैंने आपको सब चीज़, अब देखो ये जो आज का हाई है और ये आज का लो है, ये तो मैटर करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो मंडे वाला लो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सेलिंग किया गया है वो मंडे किया गया है, राइट।
ठीक है। तो अच्छा खासा मार्केट क्या है यहाँ पर, इस केस में क्या हो 52,000 जो हमारा है 52,000 ये क्या है, ये नया कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 दिन सेलिंग है आज भी यहाँ पर, तो नए पोजीशन यहाँ पर एक्टिव हुआ है। जो एक्चुअल पोजीशन है ये इसके ऊपर पोजीशन है, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको समझ कि 52,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो अपने को एक ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर डेटा में अगर आप देखोगे तो डेटा में काफ़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई, जिससे आपको यहाँ पर एक सीधा सीधा यहाँ पर आपको हिंट देखने को मिल सकता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। 52,000 पर अगर आप देखोगे तो सबसे 23 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, राइट। 23 लाख के क्या है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो अब ये हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर एक नई फ्रेश पोजीशन ओपन किए हैं, राइट। अब ये फ्रेश नई पोजीशन ओपन किए। अब अगर मैं OTM की बात करूँ, मैं भी हो सकता है कोई मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पर ट्रेड करेगा, यहाँ पर आपको कहाँ पोजीशन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो 1,11,000 की पोजीशन यहाँ पर है, एंड देन उसके बाद 1,25,000, राइट। तो कितना 53,000 पे ये लोग लगभग यहाँ पर आप देखोगे लगभग यहाँ पर आप 53 यानी 52,1,000 ये लगभग 1400 पॉइंट मार्केट में ऊपर से शॉर्ट किए, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब जो ये फ्रेश पोजीशन ओपन हुई है इसको ये लोग हटा सकते हैं। जो बायर्स है इसको इजीली हम लोग जो ऑप्शन बाइंग हम लोग करते हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही कंडीशन में लोग है, अगर ये इसके ऊपर मार्केट आए, यहाँ तक मार्केट आया, तो ये जो पोजीशन ही एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगी, इजीली एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग को, राइट। और मार्केट जो शिफ्ट होना, सीधा मार्केट क्या होगा आप डायरेक्शन में शिफ्ट होना, क्योंकि यहाँ पर 1400 पॉइंट का लोग OTM पे यहाँ पर सेल करके बैठे हैं। तो सीधा सीधा मार्केट में क्या यहाँ पर अभी आप देखोगे तो कितना 400 पॉइंट ये हो गया, तो 400 पॉइंट को हटा दो तो सीधा 1,000 पॉइंट बचता है। तो ईजिली मार्केट में पूरा का पूरा फुल स्पेस है बड़े प्लेयर के लिए कि मार्केट में क्या हो गया अपनी पोजीशन वो दूर बनाए, ठीक है। तो जो इंट्राडे वाले ट्रेडर है वहाँ पर कोई अगर नई पोजीशन बना रहा है तो पुट साइड्स में क्या होगा, उस केस में जो चेंज वाई होगा तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज होगा विथ ATM पे, या ATM मतलब सॉरी आपका ATM के साथ मतलब वॉल्यूम पे, राइट। विथ वॉल्यूम आपका क्या होगा, पोजीशन इंक्रीज होगा तो ATM पे कंटिन्यू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम शिफ्टिंग होना चाहिए सपोर्ट लेवल से। जैसे अभी आप देखो 22 लाख, देन आपका 20 लाख है, देन उसके बाद 23 लाख एंड 20 लाख, राइट। तो कंटिन्यू वॉल्यूम क्या है, ये इन द मनी शिफ्ट होती है। यहाँ पर आपको क्या हिंट मिल रहा है, अप साइड मूवमेंट, ठीक है। ये जो हिंट आपको देखने को मिल रहा है ये अप साइड मूवमेंट, तो हमको वेट करना है इनको हटने का, ठीक है। अगर ये हटे तो हमारे लिए क्या होगा, बड़ा मोमेंटम मिले, क्योंकि 1,000 पॉइंट का सीधा सीधा यहाँ पर आपको गैप देखने मिल रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह 52,000 वाला सीन समझ में आ गया। देखो मेरा जो प्लान है ना वो 700, 800, 400 पॉइंट का प्लान है। अब 400, 800 पॉइंट एनालिसिस में आप कितना कैप्चर कर पाओगे, 50%, राइट। तो आपका जो एनालिसिस होना चाहिए वो आपके एक्सपेक्टेशन से आपको ज़्यादा आपको करना है, ताकि हर चीज़ को आप समझें। अब 400, 500 पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मोमेंटम 1,000 पॉइंट का यहाँ पर स्पेस है, तो आराम से 300, 400 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। अब 300, 400 पॉइंट में जब आप एंट्री करने जाते हो तो 400 पॉइंट में से आप 50% ही कैप्चर कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना एनालिसिस होता है उतना पूरा का पूरा आ जाता है, उससे ज़्यादा भी आता है, मार्केट में सही कंडीशन होती है, राइट। तो आप ये सोचो कि आपको अगर सही डायरेक्शन मिल गई तो आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो छोटे छोटे दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 51,000 के लिए एंड 200 का, अब ये अगर लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, यानी जो मंडे वाला लो हमने जैसे बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर चलेगा, क्योंकि प्रीवियस मंथ का ओपनिंग प्राइस है जो कि 51,000 के नीचे लगभग आपका 50,900 के आसपास है, राइट। 50,900 के आसपास है, जो कि अच्छी खासी मार्केट में हमको गैप देखने को मिला। 200 पॉइंट इधर, 300 लगभग 300-400 पॉइंट का हमको यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। यही सेम चीज़ अगर हम जो रेजिस्टेंस पे डिस्कशन किए हैं, अगर आप यहाँ पर OTM पे जाके देखोगे कि सेलर जो है वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में वो सेलर क्या कर रहे हैं, आप देखोगे 88,000 का यहाँ पर पोजीशन बना है, 65,000 का क्या है, 51,000 और 51,600, तो कितना 600 पॉइंट का गैप है यहाँ पर, राइट। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर 600 पॉइंट का आप गैप दे रहे हो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यानी ये पोजीशन अगर नई पोजीशन बनाई गई है, तो इस केस में क्या है, मार्केट में अप साइड के लिए इन द मनी में शिफ्ट हो रहा है 52,000 पे। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाए, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस अगर वॉल्यूम की हम बात करें 20 लाख, 23 लाख, 20 लाख, ये क्या है इन द मनी में एक्टिव है, राइट। तो आपका बायर्स क्या है, ये बायर्स एक्टिव में काउंट होगा, ना कि ये आपका मतलब सेलर्स एक्टिव में काउंट होगा, ये बायर्स एक्टिव में काउंट होता है दोस्तों। ओके, अपने को क्या ध्यान रखना है, जब लाइव मार्केट में अपने को क्या फोकस करना है, सिर्फ इस चेंज ओपन ट्रस्ट वाले कॉलम को फोकस करना है, चेंज ओपन ट्रस्ट वाले प्लस आपका वॉल्यूम वाले कॉलम को फोकस करना है। सिंपल एक ही चीज़ को हमको फॉलो करके रखना है। मार्केट की जो कंडीशन होनी चाहिए वो ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अगर बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल अगर बैक टू बैक ग्रीन बन गई, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 से 4 कैंडल ग्रीन बन गई, यानी आपका 9:30 के बाद
आप पकड़ लो लगभग 9.15 9.30 यानी आपका 3 कैंडल, ओके, लगभग 4.50 के 4 कैंडल, 4 से 5 कैंडल पकड़ लो यानी 9.30 के बाद, तो 4-5 कैंडल अगर ग्रीन बन गए तो आप हाई चांसेस ये है कि आपकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी अपसाइड के लिए, क्लियर, और एटीएम पे वॉल्यूम भी जनरेट होना स्टार्ट होगा। उस केस में मार्केट में मोमेंटम ही मोमेंटम होगा, वो फिर डाउन नहीं जाएगी, राइट। तो जब तक 51,200 है, 51,200 आपका ये 200 सॉरी आपका 51,200 जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। वहीं 52,000 के ऊपर बड़े ट्रेड अपने को निकालना है दोस्तों, राइट। तो वही चीज़ें मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। बाकी की डिटेल में इंट्राडे में कब अपना मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन किया है कि आपको एक्चुअली में आपको कब क्या करना चाहिए, किस दिन आपको कैसे डिसीजन लेना। हमने जो डिसीजन लिया था आप देखोगे यहाँ पर कि निफ्टी की जो हालत है वो आपकी ख़राब है, आप देख रहे हो यहाँ पर हमने अपडेट भी किया कि निफ्टी की जो हालत है वो ख़राब है, क्योंकि 25,100 को जब तक ब्रेक नहीं करता था तो कोई भी पोजीशन नहीं बनाया जाता, राइट। और अगर आप एक्चुअल में अगर आप देखोगे कि 25,000 को निफ्टी ने क्या ब्रेक किया, जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सीन बना है मार्केट में, ये आप देखो, ठीक है। निफ्टी में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में डायरेक्शनल मूवमेंट है। अब ऐसे में क्या है कि यहाँ पर नई पोजीशन बिल्ड की गई, राइट। तो ये किसी भी डायरेक्शन में, अब देखो मार्केट कितना है, लगभग यहाँ पर 24,950 तक आया, ठीक है। तो 50 पॉइंट अंदर मार्केट क्या, पूरी की पूरी मार्केट ही खा गया यहाँ पर 50 पॉइंट के अंदर, जस्ट 50 पॉइंट डाउन आने के बाद 25,000 के नीचे, तो कोई प्लेयर ही नहीं बड़ा यहाँ पर इंटर किया, राइट। इसी वजह से हम लोग इसको एनालिसिस नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंट्राडे में कोई भी एक्टिविटी हुई तो वह सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।